हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक चालू करने जा रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। ठीक है, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन? जो वर्ड आपने लिखा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन का किस किस एरिया में एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ हम एप्लीकेशन में काम आएगा। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए किसी का एरिया लेना है, ठीक है, अभी तक आप लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन यानी इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस पढ़ा, ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ अ सिलेंडर निकालना है, भाई उसको छोड़िए। आगे आप जब इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े एरियाज निकालने होंगे, तो आप एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो एप्लीकेशंस जितना इंटीग्रेशन का बेसिक एप्लीकेशंस आपका पूरा काम आता है इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, ये सब में सबसे ज़्यादा आपका इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट काम आता है, जिसमें हमको एरिया निकालना। भाई आप सिविल में क्या करोगे, सिविल इंजीनियरिंग अगर आप करने जा रहे हो तो आपको जब तक एरिया नहीं पता रहेगा तब आप उसमें कैसे, भाई कोई घर बनाओगे तो उसका एरिया निकालोगे, कौन सा कमरा कितने का था, ऐसे थोड़ा ना कैलकुलेट करते चले जाओगे कि ये रखो ये रखो ये रखो, ऐसा नहीं होता। ये सबको कैसे करोगे कैलकुलेट? आपको इसका एरिया, स्मॉल एरिया निकालोगे, उसके रिस्पेक्ट में उसका बड़े एरिया के साथ आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम एप्लीकेशन इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। मान लीजिए मेरे को कर्व दो तरीके होते हैं, या तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है या x इक्वल टू एफ ऑफ वाई होता है, हमको ये पता हुआ है। ठीक है, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक, तो हमारा कर्व मान लीजिए आपको कोई भी कर्व दिया गया, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर आप ले रहे हो, ये कर्व है आपका, ठीक है, और इसका मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है a से b के बीच में, a से b के बीच में। a क्या है? एट x इक्वल टू a फ्रॉम x इक्वल टू b। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? आप कैलकुलेट क्या करोगे, आपने क्या करना, इतना बड़ा एरिया है मान लीजिए, मतलब मान लीजिए पूरा कमरा है, पूरे कमरे का ये पूरा ये दीवार है, बोर्ड है, इसका मैं कैसे एरिया निकालूंगी? उतना बड़े का एरिया निकालने के लिए भाई अगर मेरे पास उसमें है लेंथ इंटू ब्रेथ है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसका लेंथ लेंगे ब्रेथ लेंगे, हम कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर लेंथ ब्रेथ नहीं दिया गया है तब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस एरिया का एक छोटा सा स्ट्रिप निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब मैंने कहा इस बोर्ड के इस एंड से इस एंड का मैंने बता दिया, इस एंड से इस एंड का डायमेंशंस बता दिया। ठीक है, तब क्या करेंगे, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका एक पतला सा स्ट्रिप ले लेंगे। ओके, या इन सर्च मैं बता दूं अगर आपका, कि अगर मैं बॉक्स ले लेती हूँ, राइट, आई एम टेकिंग दिस बॉक्स, अब इसका मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, ये बॉक्स का आपका ये बॉक्स है, ठीक, ये बॉक्स है, इसका हम क्या करेंगे, ये देखिए ये पतली सी हम स्ट्रिप ले लिए यहाँ पे, ठीक, एक पतली सी स्ट्रिप ले ली, इतना ले लिया, इसका निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लो, इस एरिया को इस एंड से इस एंड तक क्या कर लो, आप सर्कुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। या इन शॉर्ट मान लीजिए मेरे पास कोई पेपर है, ठीक, इस पेपर का अगर मैं ये छोटा सा एरिया निकाल लेती हूँ, राइट, क्या हुआ, इसका ये हो गया, मान लो इस तरीके से भी हम ले रहे हैं, इस तरीके से अगर हम ले रहे हैं तो ये मैंने एक ले लिया इसका y और ये स्मॉल एरिया dx। नाउ आई एम स्लाइडिंग, जैसे हम फैन बनाते थे बचपन में, ऐसे ऐसे करके फैन बनाए और हम उसके बाद वो बन गया, पूरा एरिया कवर किया, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लिया तो हमारा पूरा एरिया कवर हो गया। ठीक है, तो वही काम कर रहे हैं हम, स्मॉल इसका हाइट y ले लिया और ये dx, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया क्या होता है y इंटू dx, उसके लिमिट हम a से b में स्लाइड कर दिए, तो हमारा पूरा वहाँ का एरिया निकल गया। मान लीजिए उसी चीज़ को मुझे इस तरीके से निकालना, नहीं मुझे ऐसा काम नहीं करना, मुझे स्टैंडिंग नहीं चाहिए, मुझे स्लांटिंग चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको बता दिया ऐसा होगा तो वैसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, आपको दोनों क्राइटेरिया सोचना है। ठीक है, स्लांटिंग चाहिए, स्लांटिंग में क्या हो, फिर हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट ले लिया, अभी x के, अब मेरे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट y के रेस्पेक्ट में दी गई है, तो मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक है, इस x के रेस्पेक्ट में छोटा सा क्या ले लिया हमने, dy ले लिया, इसका एरिया क्या हो गया, x इंटू dy। ये कहाँ से कहाँ स्लाइड होगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी dc से d, तो आपका आ गया फ्रॉम c टू dx dy हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसको क्वेश्चंस को मैं करके आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसको क्वेश्चंस को करना चाहोगे तो किस तरीके से करेंगे। ठीक, क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक, अब सर्कल क्या हो गया भाई, मेरे को सर्कल के बारे में एरिया, सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल ले लिया मैंने, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, मतलब क्या आ गया मेरे पास, हाँ
क्या आ गया? अब अकॉर्डिंग टू हमारा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो हमको मालूम क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया मेरा? पाई आर स्क्वायर, ये होता है रेडियस, आर इक्वल टू कितना है? ए। तो आपका आंसर तो आ गया पाई ए स्क्वायर। फिर मेहनत करने की क्या जरूरत? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, प्रूफ करना है, बताना है, तब हम क्या करेंगे। तो हमने क्या ले लिया भाई? एरिया ऑफ सर्कल। चलो इसको हम देखो, तो हमने रटा हुआ आज तक कि भाई पाई ए स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमने पढ़ लिया, हमको याद है, एकदम कंठस्थ है। लेकिन ये आया कहाँ से, ये आया कैसे? ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये कैसे स्टडी करेंगे? ये हमारा बन गया क्या? ये देखो, ये बन गया हमारा सर्कल। सर्कल ऐसा ही होता है, हमको पता है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में जाते हैं, सर्कल ऐसा ही होता है हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका a,0, ये पॉइंट हो गया आपका -a,0। ठीक, मैं दोनों एरिया में करके दिखा रही हूँ। अब मान लीजिए सर्कल में मालूम है ये सेंटर से a डिस्टेंस है, तो यानी ये 4 इक्वल पार्ट में बंटते हैं, हमको पता है। हम क्या कर लें, एक में स्ट्रिप लेते हैं। ये स्ट्रिप ले लिया मैंने, ये क्या हो गया मेरा? y, ये क्या हो गया मेरा? dx। कहाँ से? ये क्या है सेंटर? 0 to 0। तो मैंने क्या कर लिया, एरिया निकालने के लिए हमने क्या लिया? 0 to a। कहाँ से? 0 to a y dx 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इंटू 4 कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब y कहाँ से आएगा मेरा? y मेरा यहाँ से निकलेगा। कहाँ से? यहाँ से निकलेगा। ये क्या था? a स्क्वायर। तो ये यहाँ से y कैसे निकलेगा बताइए आपका? ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट ओवर, क्या आ गया मेरा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस एंड माइनस बोथ आएगा यहाँ पे। जब आप y करोगे तो प्लस एंड माइनस बोथ आएगा। बट मैं कौन सा क्वाड्रेंट लूंगी? क्योंकि मैं तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी ले रही हूँ। आई एम टेकिंग द एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसमें बाकी 3 क्वाड्रेंट को क्या कर दे रहे हैं हम? मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। बाकी 3 क्वाड्रेंट को हम क्या कर दे रहे हैं? मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, राइट? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम कौन सा लेंगे? खाली पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो प्लस में ही काम आ गया, यानी क्या हो गया मेरे पास? 4 0 to a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। फॉर्मूला हमको पता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? इंटीग्रेशन का पढ़ा हुआ है, इतना हमको आइडिया होना चाहिए। क्या होता है? x/2, 1000 बार याद दिलाया है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यानी सीधा साधा क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और आ गया यहाँ 0 to a। ठीक है, अब आप अपर लिमिट पुट करिए। यहाँ पे पुट किया a और यहाँ पे पुट किया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, क्या आ गया मेरे पास? साइन इनवर्स 1। ओके, अब ये आ गया माइनस, क्या करेंगे हम यहाँ पे? 0 पुट किया तो 0 प्लस साइन इनवर्स 0 a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0, क्या आ गया भाई? साइन इनवर्स ये क्या होता है? पाई बाई 2, यानी क्या आ गया? 4 a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2, तो क्या आ गया आपका? पाई a स्क्वायर। क्लियर है? अभी तक जो आपने रटा था पाई a स्क्वायर या पाई r स्क्वायर, वो कहाँ से आता है? ये उसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ या सॉल्यूशन है जहाँ से ये क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इसी को जरूरी तो ना मैंने y dx में, मेरे को मान लो x dy में चाहिए। मान लो यही सर्कल ऐसा है, अब मुझे कैसा चाहिए? ये सर्कल ऐसा है। अब मैंने इसको ऐसा ना लेके मैंने ऐसा ले लेना है। ठीक, ये डिस्टेंस क्या हो गया? x। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है y एक्सिस में? dy। लिमिट कहाँ से क्या है? 0 to a। ठीक है, यानी यही क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया भाई? यहीं पे लिख देते हैं 4 0 to a, रेडियस है तो 0 to a ही रहेगा, x dy, यानी क्या आ गया? 4 टाइम्स 0 to a, x यानी रूट ओवर, सेम वही प्रोसेस लगाओ, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। सेम फॉर्मूला आ गया, यहाँ x है यहाँ पे y है, प्रोसीजर पूरा वही, आंसर क्या आएगा आपका? a पाई a स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया किस तरीके से सॉल्व होगा?
ठीक है, चलो ये तो हमने सर्कल कर लिया। अब एलिप्स का भी चेक करते हैं। एलिप्स का के केस में भी हम चेक कर लेते हैं। एलिप्स के केस में एलिप्स का जरा फॉर्मूला बता दो तो क्या हो जाता है, अगर ध्यान होगा तो आप लोगों को आता होगा। एलिप्स में फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ एलिप्स क्या है, हाँ, पाई ए बी। चलो एलिप्स पे आ जाते हैं। अब एलिप्स में क्या किया भाई, एलिप्स उठाते हैं, ठीक है। एलिप्स लेंगे तो क्या होता है, पैराबोला लेंगे तो कहाँ से आएगा, वो सब आज हम करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। हाँ, एलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब मेरा एलिप्स कैसा होता है, ये मेरा एलिप्स है, ठीक। x के साथ a है यानी ये है -a,0, ये है हमारा a,0। b के साथ है तो क्या आ गया 0,b, ये हो गया मेरा 0,-b, ठीक। मुझे पूरे एरिया का, पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है। तो हमने यहाँ पे भी क्या कर लेना है, एक पार्ट को ले लेना है और इंटू 4 टाइम्स कर लेना है। यहाँ पे भी हम वही काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रिप ले लेते हैं, कौन सा, ये स्ट्रिप ले लेते हैं, पहले ऐसा चालू करते हैं। और आपको एग्जाम में याद नहीं रखना, आपको एग्जाम में क्या रहेगा, आप सर्कल एलिप्स आता है तो एक ही याद करना है, दोनों प्रूफ नहीं देना, कोई सा भी एक आप लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया y, ये हो गया dx। तो क्या आ जाएगा एरिया, इसका एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 0 to a, कहाँ से कहाँ, 0 to a y dx, 0 to a y dx, ठीक है। 4 टाइम्स, 4 तो खा गए हम, 4 टाइम्स 0 to a y dx, ठीक है। अब y कहाँ से आएगा, यहाँ पे देखो y का कैलकुलेशन क्या आ गया भाई मेरा, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या लिख सकते हैं y इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पे ले लो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ले लिया, रूट लगा लिया, a बाहर आया तो b बाई ए विथ प्लस एंड माइनस साइन आ गई, ठीक है। यानी ये क्या बन गया, 4 टाइम्स 0 टू a क्या रहा है, b बाई ए रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके। बट यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं खाली हम, यहाँ तो प्लस माइनस आया क्योंकि हमसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम पॉजिटिव एक्सिस ही ले रहे हैं। अगर आपको प्लस और माइनस दोनों लेना है तो आपका कहाँ से आएगा, लिमिट आपकी पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहले आप इतने को समझ लीजिए, उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, देखो 4b बाई ए, बाकी तो पिछले बार वाला ही क्वेश्चन आ गया, ये 0 टू a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, अभी सर्कल में सॉल्व किए थे, ठीक है। क्या आंसर आया था, 4, क्या आ गया था बताइए, 4b बाई ए, क्या आ गया था यहाँ पे, x बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए फ्रॉम लिमिट 0 टू a, ठीक है। a पुट किया तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 आया, तो क्या आंसर आ गया था बताइए आपका, 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। तो 4 यहाँ क्लियर है, 4 2 2 कैंसिल हो गया, ये ए कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या बच रहा है, पाई ए बी, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर एरिया को मुझे निकालना पड़ेगा 4 टाइम्स a टू b, अगर मैंने ये स्ट्रिप ले लिया, अगर हमने ये स्ट्रिप ले लिया, ये स्ट्रिप ले लिया, तो ये क्या हो गया x, ये हो गया तुम्हारा dy, तो क्या आ जाएगा बताइए यहाँ पे, x dy यानी 4 टाइम्स 0 टू b, अब a टू b नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो गई यहाँ पे, 0 टू b व x dy, तो 0 टू b x dy,
तो x के लिए क्या हो जाएगा बताइए, जब हम x के लिए लेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया a स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस a बाई बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या आ गया भाई यहाँ पे, a बाई बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, b है, लिमिट भी b है, सेम आंसर वही आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा बताइए, आप लिखेंगे तो 4a बाई बी क्या आ गया, y बाई 2 रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स b बाई a फॉर लिमिट 0 टू b। सेम पुट किया b में 0 हो गया, 0 पे y 0 हो गया है ना। फिर यहाँ पे भी आ गया 4a बाई बी स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2। तो आपका यहाँ पे भी क्या हो गया, 4 2 कट गया, ये b कट गया, आपके पास आंसर आ गया पाई ए बी। तो अभी तक आप लोग याद किए हुए हो कि एरिया ऑफ सर्कल ऐसा होता है, एरिया ऑफ एलिप्स ऐसा होता है, लेकिन अब आपको आज डायग्राम थ्योरेटिकली समझ में आ गया होगा कि ये आता कहाँ से है। क्लियर है, आप ऐसे ही करते चले जाओगे, जैसे साइन इनवर्स की सीरीज पढ़े हो, कॉस इनवर्स की सीरीज पढ़े हो, टेन इनवर्स की सीरीज पढ़े हो। आगे जब हर इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको पता लगेगा ये सीरीज जब अपनी याद की आता कहाँ से। ये सब आगे जाके आप जैसे जैसे हायर स्टडीज में पढ़ते चले जाएंगे तो आपको सबका डेरिवेशंस क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलिप्स और क्या क्या हो गया, सर्कल। चलो अब पैराबोला पे भी स्टडी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम पैराबोला के लिए उठा लेते हैं। ठीक है, एक हम पैराबोला से रिलेटेड कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हायर ऑर्डर मॉड और उसके आगे जैसे कि दो सर्कल्स, अगर सर्कल और पैराबोला कर रहा है, ये सर्कल और लाइन का कनेक्ट कर रहे हैं, तब कैसे होगा उस पर अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, चलो तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अगर फाइंड द एरिया, आज मैं एनसीईआरटी का आपको एग्जाम्पलर करा रही हूँ ना। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय अ पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड अ लाइन y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया पैराबोला, ये हो गया लाइन, राइट। अब इसके बीच में आपको निकालना है, तो आप कैसे करोगे भाई, पैराबोला पहले तो आपको बताइए पैराबोला कौन से एक्सिस में बढ़ेगा। कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, हाँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू प्लस लो चाहे x की वैल्यू माइनस लो, y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। पैराबोला ड्रॉ करने का तरीका बता रहे हैं हम आपको। ये हो गया मेरा पैराबोला के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू +1 लो चाहे x की वैल्यू -1 लो, y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। y पॉजिटिव कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। अगर मैंने x की वैल्यू +1 ली है, माइनस वैल्यू, मेरा आंसर यहीं पे मिलेगा। x की वैल्यू मैं +2 लूँ चाहे -2 लूँ, मेरा आंसर यहीं पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा ना, 4 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। यानी मेरा पैराबोला कैसा बनेगा, ये इस तरीके का हमारा पैराबोला बनेगा। ठीक है, लाइन, ये लाइन क्या होता है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4, ये लाइन होती है ना आपके, y इक्वल टू 0 की लाइन होती है। यहाँ पे पूरा y क्या होता है, 0 होता है। तो उसी तरीके से जब y इक्वल टू 4 रहेगा तो यहाँ पे जो पॉइंट 4 0,4 पे रहेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू 4। ठीक, अब मेरा रीजन क्या हो गया, ये पूरा मेरा रीजन हो गया बनाने को। ये है मेरे पास पूरा रीजन जिसके लिए मुझे एरिया निकालनी है। ये रीजन के लिए मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालनी है। ठीक है, क्लियर है, ये रीजन के लिए मुझे एरिया निकालनी, ये पूरा मेरा रीजन है जिसके लिए मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है। अब यहाँ पे भी दो तरीके हैं, या तो हम कौन सा स्ट्रिप ले लें, हाँ कौन सा स्ट्रिप ले लें बताइए, ये स्ट्रिप लेते हैं। चलो इस बार ये स्ट्रिप पहले ले लेते हैं। अगर हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया dy। ठीक, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 टू 4, लिमिट दिख रही है ना कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ, तो क्या आ जाएगा, ये जितना इधर है उतना इधर है, यानी 2 टाइम्स 0 टू 4 x, ये देखो एरिया x
डी वाई, एक्स डी वाई। ठीक है, अब मैं किस पे ले रही हूँ, एक्स डी वाई। अब ये देखो, ये समझना है कि लेना है। अब ये एक्स एंड कहाँ पे कर रहा है, पैराबोला में लेना है। तो मुझे किसका एक्स, ये वैसे तो वाई में दिया नहीं गया, लेकिन मान लो वाई में भी वाई इक्वल टू एक्स दे देता, तब हमको चॉइस आ जाती। तो अभी हमको समझ आ रहा है जहाँ पे एंड करता है, जो एफ ऑफ एक्स में एंड करता है, एफ ऑफ वाई में एंड करता है, वहाँ वाला लेना है। तो कहाँ पे कन्वर्ट टच कर रहा है, पैराबोला में। क्यों, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू तो चेंज होती जा रही है, लेकिन ये एक्स किसके हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है, अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है पैराबोला के हिसाब से। अगर यहाँ पे है तो अलग वैल्यू, यहाँ पे तो अलग वैल्यू, यहाँ पे है तो अलग वैल्यू, यहाँ पे है तो यहाँ पे, सबको सम करोगे तब आंसर आएगा। क्लियर है। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, एक्स डी वाई, यानी 2 0 to 4 एक्स क्या हो गया, रूट वाई डी वाई, यानी क्या आ गया 2 टाइम्स 0 to 4 को y का क्या आ जाएगा, 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट आ गई तुम्हारी 0 to 4, यानी कितना आ गया 4/3, और ये आ गया 4 का क्यूब, यानी 2 का स्क्वायर होल का पावर 3/2 कैंसिल हो गया, माइनस नीचे वाला तो 0 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8, 8 4 जा, कितना आंसर आ रहा है आपका, 8 4 जा 32/3। राइट, आंसर क्या आ गया, 8 4 जा 32/3। ठीक है, याद हुआ कि नहीं। देखो अपर लिमिट 4 की है, 4 से 4 का कहाँ याद करें, 4 को 2 कर लो, 4 को क्या गया 2 का पावर 2 यहाँ पे लिख देते भाई, नहीं तो कंफ्यूज जाएगा, -0। 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32, 32/3 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है। लेकिन जरूरी थोड़ा मेरे को ऐसा ही करना है, हम अगर इसको स्ट्रेट स्ट्रिप ले लेते हैं तो तब क्या हो जाएगा, तब हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी। अब यही डायग्राम, इसी को अगर मुझे थोड़ा सा डायग्राम में मैं कलर चेंज कर देती, ठीक है, कौन सा कलर ले लें, ये ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ। अब देखो अगर मैं ये वाला लेती हूँ, ठीक है, यानी y dx, अगर हम यहाँ पे y dx लेते हैं, ठीक है, y dx, तो पहले बात यहाँ पे तो मेरे को पता था भाई मेरा 0 से 4 है, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ का लिमिट मुझे नहीं पता है, या यहाँ से यहाँ तक का लिमिट, यहाँ से यहाँ तक का लिमिट तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का लिमिट कैसे पता लगेगा, ये पैराबोला और ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, यानी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये देखो y = 4 और y = x, यानी क्या आ गया, x² = 4, x = ±2। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ मिल गई, कहाँ से कहाँ मिल गई बताइए, +2, 4 से -2, 4 हो गया। तो हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ गया भाई, अगर मैं इस एंड से इस एंड स्क्रॉल कर रही हूँ तो -2 से 2 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कहाँ गया वाइट चौक मेरा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वाइट कलर ले लो, ठीक है, ये क्या हो गया, -2 से 2 हो रहा है y dx। लेकिन अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम, ये चालू पैराबोला से हो रहा है और एंड लाइन पे हो रहा है। इट्स द इंटीग्रेशन लिमिट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पैराबोला एंड इट्स एंडिंग इन अ लाइन, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पैराबोला, यहाँ पे जो y है, ये पैराबोला की वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, x², एंड क्या कर रहा है, y = 4 में, मतलब स्टार्ट और एंड उसको भी हमको चेक करना है। अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं करता है तो यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था, मैं डायरेक्ट यहाँ से चालू करी थी तो सर्कल था, चाहे कुछ भी था, सर्कल था या कुछ भी था, हम यहाँ से चालू करते, यहाँ से चालू करके यहाँ जा रहे थे, तो भाई यहाँ तो y = 0 था, यहाँ से चालू को यहाँ कर रहे थे, यहाँ पे x = 0 से सर्कल का इक्वेशन हम ले रहे थे जहाँ पे ये एंड कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम अलग हो गई है, यहाँ पे क्या आ गया मेरा, ये एक्सिस से नहीं आ रहा है और ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा बताइए, ये -2 to 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पैराबोला, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x² से y की वैल्यू क्या है, 4 dx। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा,
हाँ, और हमेशा ये याद रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, यानी क्या आ जाएगा आपका, ओ गॉड, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कि आपका क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन लिमिट लगाओगे या तो फिर 4 का क्या आ जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा लो, -2 to 2, क्या आ गया भाई यहाँ पे, चलो चेक कर लेते हैं, 4 इंटू 2 -2 का क्यूब कितना हो गया 8/3, ठीक है, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, यस 8/3, ठीक है, 4 -2 है ना, 4 इंटू 2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 8/3, ठीक है, तो कितना आ रहा है भाई 8 माइनस 8/3 माइनस माइनस प्लस 8 और ये आ गया -8/3, तो 8 + 8 क्या हो गया 16 माइनस 16/3, यानी आ गया आपका 32/3, यहाँ पे आ गया, क्लियर है, देखो यहाँ पे भी आपका केस सॉल्व हो गया, क्लियर है। तो आपको, लेकिन हाँ ये आपको याद रखना है कि अगर आप ओपनिंग एंड एंडिंग लिमिट्स पता है आपको और इस तरीके से करोगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बीच का आएगा इसके बारे में और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले आज जितना बताई हूँ उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, तब फिर हम क्या करेंगे, कल से हम वही मैंने कहा था ना, एक पैराबोला से लाइन, पैराबोला टू सर्कल, सर्कल टू लाइन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, या एक सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तब हम क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना आप लोग अच्छे से समझ जाइए, कोई डाउट है ऑब्वियसली यू कैन यूज़ माई टेलीग्राम ग्रुप, जितना आप मैसेजिंग करेंगे आपको पूरा आंसर्स मिलेगा, एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है आप लोग को पता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।